वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, द मोस्ट लाइकली मेथड यूज टू डिटरमाइन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल ऑर्गेनिज्म इज। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है ऑटो रेडियोग्राफी, देखिए गलत है। ऑटो रेडियोग्राफी ये गलत है। ऑप्शन बी है देखिएगा माइक्रो डिसेक्शन, ये भी गलत है। जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देखिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होते हैं इज द बेस्ट डिवाइस टू डिटरमाइन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक प्रकार का अच्छा डिवाइस होता है, सबसे अच्छा डिवाइस होता है जो कि सेल ऑर्गेनिज्म को ठीक ढंग से देख सकते हैं इससे। ठीक है, देखिएगा इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स अप टू द 2,50,000। ठीक है, देखिएगा ये जो है किसी ऑब्जेक्ट को प्रवर्धित कर सकता है 2,50,000 से लेकर के 4,00,000 टाइम्स। ठीक है, देखिएगा इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वह 1,000 टाइम्स अधिक होती है लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वह 1,000 टाइम्स अधिक होती है लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में। ठीक है, देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के बने होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो बीम होती है इलेक्ट्रॉन की वह फोकस करती है ऑब्जेक्ट पर, किसकी मदद से? कंडेंसर लेंस की मदद से। ठीक है, और देखिए इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका इमेज मैग्नीफाइड हो जाता है। ठीक है, फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, उसका इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लेंस पे। ठीक है, देखिए जो प्रवर्धित इमेज होती है वह पुनः मैग्नीफाइड कर दी जाती है प्रोजेक्टर लेंस के द्वारा, और जो फाइनल इमेज होती है वह प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेयर फर्स्ट स्टडीड बाय। देखिए एक कोष की माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को पहली बार अध्ययन किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, देखिए गलत है। ऑप्शन बी है प्रिस्टली, ए भी गलत है। जो ऑप्शन सी है पास्चर, ए भी गलत है। जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन डी इसमें है ल्यूवेनहॉक वही सही होगा, क्योंकि देखिएगा ल्यूवेनहॉक 1673 में 1673 वाज फर्स्ट ऑब्जर्व पहली बार वो ऑब्जर्व किए थे और उसका वर्णन भी किए थे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वर्णन भी किए थे, ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। इसलिए जो ऑप्शन डी है वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा द फिगर्स ऑफ कॉर्क सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वेयर पब्लिश्ड इन द बुक। देखिएगा उन्होंने जो पहली बार सेल को देखा था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, उसको पब्लिश किया था अपनी बुक में। उस बुक का नाम क्या है? देखिए जो ऑप्शन ए है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी है देखिएगा स्पीसीज प्लांटेरम, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है देखिए जनरा प्लांटेरम, ये भी गलत है। जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, जो ऑप्शन डी इसमें है माइक्रोग्राफिया, यानी कि जो रॉबर्ट हुक की बुक थी वह माइक्रोग्राफिया थी। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा सेल थियरी वाज फार्मुलेटेड बाय। देखिएगा इसमें सेल थियरी किसके द्वारा दी गई थी? देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है स्लाइडन और स्वान। ठीक है, स्लाइडन और स्वान द्वारा जो है सेल थियरी दी गई थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती हैं वह सेल और सेल के प्रोडक्ट की बनी होती हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि नई सेल कहाँ से बनती है। ठीक है, देखिएगा इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा, स्लाइडन और स्वान, इन्होंने इस सेल थियरी को दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ठीक है, देखिएगा इसमें न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल्स देखिएगा उत्पन्न होती है पहले से स्थापित कोशिकाओं से। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। देखिएगा यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? जो ऑप्शन ए इसमें स्लाइडन और स्वान एक गलत है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन बी इसमें रॉबर्ट हुक, ए भी गलत है। जो ऑप्शन सी है वही सही होगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, देखिएगा जो ओमनिस सेलुला और ई सेलुली जो टर्म है वह जो है रोडोल्फ वर्जी के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है पहले से स्थापित कोशिकाओं से। ठीक है, देखिए जो रोडोल्फ वर्जी थे मॉडिफाइड द सेल थियरी, यह सेल थियरी को मॉडिफाइड किए थे। देखिएगा और गेव द टर्म, उन्होंने एक टर्म दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ई सेलुली, देखिए जिसका मतलब होता है कि न्यू सेल अराइजेस बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जो नई सेल होती हैं उत्पन्न होती हैं
ठीक है, पहले से स्थापित कोशिकाओं से डिवीजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, देखिएगा इसे जो है मॉडर्न सेल थियरी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है रोडोल्फ वर्ची वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा डॉट आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थियरी। ठीक है, इसमें देखिएगा कौन अपवाद है सेल थियरी के लिए। देखिए जो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ये गलत है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन बी है फंजाई, ये भी गलत है। जो ऑप्शन सी है वही सही होगा वायरसेस। देखिए वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। वायरस जो होता है वह सेल थियरी के लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि देखिए जो वायरस होते हैं वह सब सेलुलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वह सेल की नहीं बनी होती है, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा हु प्रपोज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थियरी। देखिएगा सेल थियरी जो दी गई थी उसका मॉडिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है स्लाइडेन और स्वान, ये देखिए गलत है। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन बी इसमें है रुडोल्फ वर्च्यू वही सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी है रुडोल्फ वर्च्यू, उन्होंने इस सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया था, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है रुडोल्फ वर्च्यू वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा व्हाट इज ट्रू अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके लिए कौन सही है। देखिएगा जो ऑप्शन ए है लैक द हिस्टोन, देखिए ये भी सही है, क्योंकि देखिएगा जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन बी है देखिए नॉट इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा नहीं होता, इसलिए जो बी है वो भी सही है। ठीक है, देखिएगा जो ऑप्शन सी है कंपोज्ड ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, देखिएगा ये भी सही है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ दी वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स और जनरली, देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जनरली स्मॉलर होती हैं। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल्स, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। क्योंकि देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो सामान्यतः छोटी होती हैं और उनका जो डिवीजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, देखिएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वह 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोन मीटर तक इनकी साइज होती है। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वह 5 माइक्रोन मीटर से लेकर के 100 माइक्रोन मीटर तक होती हैं। ठीक है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वह मल्टीप्लाई करती हैं तेजी से। ठीक है, बाय द सेक्सुअल मेथड के द्वारा, ए सेक्सुअल मेथड के द्वारा। ठीक है, जैसे कि बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, ईटीसी, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, स्मॉलर एंड फास्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेज सीथ ऑफ ए बैक्टीरियल सेल्स में आकर्स इन द फॉर्म ऑफ ए लूज सीथ कॉल्ड डॉट और इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड डॉट। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन ए है देखिएगा कैप्सूल स्लाइम लेयर, एक गलत है। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, स्लाइम लेयर एंड द कैप्सूल, देखिए जो ऑप्शन वही सही होगा, स्लाइम लेयर और देखिएगा जो कैप्सूल होते हैं। ठीक है, देखिएगा जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, ठीक है, म्यूसिलेज सीथ ऑफ ए बैक्टीरियल सेल्स में आकर्स इन द फॉर्म ऑफ ए लूज सीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर्स। ठीक है, देखिएगा और इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, देखिएगा कुल 10 क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।